सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले अपना कपड़ा दिखा देती हूँ। ये मेरा जो कपड़ा है वो 2 मीटर का रेयॉन का फैब्रिक है और इसको मैं इस तरह से फोल्ड फोल्ड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे और एक तरफ से इस तरह से मोड़ देंगे। तो ये वाला जो हमारा कपड़ा है वो कुछ ट्रायंगल शेप में दिखाई देगा हमें एक तरफ से मोड़ने के बाद। हम सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो हिप है वो मार्क करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 40 का जो चौथाई भाग है वो लिया हुआ है। 10 इंच का मैं ये निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं 16 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। ये वाला जो निशान है हमें गोलाई के साथ में लगाते हुए जाना है, यानी ये भाग अब हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने जो हिप साइज़ था वो 40 लगाया हुआ था, मतलब 10 इंच लगाया हुआ था चौथाई भाग। और यहाँ पर 1 इंच उसमें आ रहा है एक्स्ट्रा, तो ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब साथ ही हम जो इसकी लेंथ है उसको मार्क करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये जो गोलाई वाला निशान लगाया था वहाँ से 38 इंच पर इस तरह से अपनी जो लेंथ है वो मार्क करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आधा हिस्सा तो पूरी लेंथ, ये वाली जो लेंथ है वो लग जाएगी, लेकिन बाकी के साइड में हमें यहाँ पर जो कपड़ा है वो ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आधे हिस्से पर निशान लगाने के बाद में मैं उस कपड़े को कट कर लूँगी जो मैंने निशान लगाए हुए हैं, और बाद में जहाँ पर मुझे ऐड करना है उस कपड़े को इस तरह से नीचे की तरफ रख कर और इस पर भी मैं गोलाई से निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से जो है कपड़ा रखना है और उसको भी इस तरह से हमें गोलाई देनी है जैसे हमने दूसरी तरफ दी हुई थी। और ये वाला जो कपड़ा है हम निशान लगाने के बाद में और इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर आसन का निशान लगाना है, वो हम 12 इंच की यहाँ पर लंबाई पर निशान लगाएंगे और जो उसका हम क्रोच डीप देंगे वो 2 इंच का होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से जो क्रोच लाइन है उसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला जो निशान है हम उसको भी कट कर लेंगे। अब साथ ही जो हमारा साइड वाला कपड़ा था वो जुड़ा हुआ था, तो हम उसको भी दोस्तों अलग अलग कर देंगे। और अब हम बेल्ट का निशान, हमने जैसे हिप का निशान लगाया था उसी के हिसाब से हम अपनी जो बेल्ट की लंबाई है वो कट कर लेंगे। और ये जब एक्स्ट्रा होगी तो हम उसको बाद में भी कट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 इंच की चौड़ाई लेकर और मैंने बेल्ट को यहाँ पर 44 इंच जो लंबाई है उसको लिया हुआ है, तो फोल्ड करके ये 22 इंच की हो जाएगी। अब हम यहाँ पर जितने हमारे जॉइन थे नीचे वाले उसको सिलाई से जोड़ देंगे, और ये वाले जितने भी जोड़ थे हमने उस पर सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर जो हमारा क्रोच एरिया है उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो क्रोच एरिया को ज्वाइन करने के बाद में हम हमारी ये जो बेल्ट है उसको भी सिलाई कर लेंगे। तो ये वाली जो बेल्ट है हम उसको इलास्टिक के साथ में ज्वाइन करेंगे और कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब हमें इसका जो बीच वाला हिस्सा है वो सीलना है। तो इस तरह से हम इसको बीच बीच में जो क्रोच वाला हिस्सा है उसको सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल दोनों लाइन साइड लाइन पर। और सिलाई लगाने के बाद में फ्रेंड्स आपको जो प्लाज़ो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हम इसकी जो लोअर लाइन है उसको भी बिल्कुल पतली पतली फोल्ड देकर और सील लेंगे। तो ये वाला जो हमारा सर्कुलर प्लाज़ो है वो कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। लाइक शेयर करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।